अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, आज का रनडाउन जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। हमारे एक क्रिकेटर हैं बहुत ही मशहूर, और एक भरे मजमे में उन्होंने एक लड़की के साथ जो है वो उसका बोसा लिया। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े गलत एंगल से उसको वायरल किया गया। उसकी क्या हकीकत है, वो लड़की कौन थी, वो उनकी क्या लगती थी, क्या ये करना सही था गलत था, इसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल व्लॉग है, तो आज मैंने आपको बताना है कि सानिया 9 मई के हवाले से जो डिजिटल दहशतगर्द या जो सहाफ़ी हजरात खुद को कहते हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है। उसकी कुछ ऐसी तफसीलात मैंने आपको बतानी है जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। इसके साथ ही भारत का बढ़ता हुआ जंगी जुनून और नई जंग की तैयारियां जो हैं उसके हवाले से आज आपको बताना है। इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आपको देनी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अडयाला जेल में बंद थे और इमरान खान के साथ थे, और वो जेल के अंदर से इमरान खान के मुतालिक जो जो कुछ उनको करते देख कर आए हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ बड़े ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। और उन इंकशाफात के बाद बहुत शोर मच रहा है। उन्होंने क्या कुछ इमरान खान के बारे में बताया, उनके खाने से लेकर उनके चिल्लाने तक की कहानी आज आपको बतानी है, उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा कराची के अंदर एक और ट्रॉलर ने एक और लड़की को रौंद डाला है, उसकी तफसीलात से मैंने आपको आगाह करना है। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी रशिया के हवाले से आपसे शेयर करनी है, जो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात पर एक नई पेशरफ्त हुई है। एक नया बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आज की पहली जो बाकायदा पॉलिटिकल खबर है वो शेयर करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ जैसे कि बता रही हूँ कि पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ क्रिकेटर हैं और उनकी एक लड़की को बोसा देने की वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और हर तरफ वो वीडियो जो है वो पोस्ट हो रही है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, और लोग अपनी तरफ से उसके ऊपर एक नई बहस बना के बैठे हुए हैं। तो ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि मुश्ताक अहमद थे। और मुश्ताक अहमद का ये जो वीडियो है, जो कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं एआई से बनाया हुआ, ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, बिल्कुल सही वीडियो है। और बेसिकली जिस लड़की को वो बोसा दे रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है। और मैं आपको बताऊं कि मुश्ताक अहमद जो हैं ये 1992 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के मारूफ लेग स्पिनर भी रह चुके हैं। और इनकी जो बेटी है जिसकी शादी हुई है सन 2026 में अभी, उसका नाम है जी नव्वाल। और नव्वाल की शादी पे आपको पता चला होगा कि आपने बल्कि वीडियोस भी देखे होंगे कि बहुत सारे आइकॉनिक लोग वहाँ पर जो थे वो मौजूद थे, जिसमें मिसबाउल हक थे, मोइन खान थे, इंजमामुल हक थे, बहुत सारे उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी उसमें आए हुए थे। ये वीडियो जो है वायरल उस वक्त हुआ जब उनकी बेटी ने उनके बाजू को बड़ी ज़ोर से थामा और फिर उनके बाजू को पुल किया, खींचा और उनसे कहा, और अपने फेस को, अपने चेहरे को आगे किया, और फिर बाप के तौर पे उन्होंने अपनी बेटी को बोसा दिया। लेकिन आपको पता ही है कि लोगों की पता नहीं कैसी कैसी सोच होती है और लोग कैसी कैसी बातें करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पे इसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैंने जो आपको डिटेल बतानी है कि भाई कोई और नहीं थी, उनकी बेटी थी, तो खुदा के लिए उनको बख्श दें। चलें अब चलते हैं आज की पहली पॉलिटिकल खबर की तरफ। चलिए जनाब, सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा तनकीद के निशाने पे थे, बहुत सारे अहले यूथ के भी और उसके अलावा कुछ उलमाए कराम के भी। और फिर आपने देखा कि उन्होंने बड़ी लंबी जेल भी काटी, और वापसी पे बहुत सारे लोगों को इस बात का गुमान था कि शायद वो खामोशी इख्तियार करेंगे, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, ज़्यादा रिमार्क्स पेश नहीं करेंगे, लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि जब से वो बाहर आए हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ, जैसा बोलता हूँ, मैं वैसा ही बोलता रहूँगा। अब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने जो नए इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें उनका कहना ये है या उनका क्लेम ये है कि जेल में वो इमरान खान के साथ थे, और वहाँ पर इमरान खान के हवाले से उनका देसी घी के अंदर जो मुर्गा पकाए जाने की बातें अक्सर कहा जाता था उनके बारे में, उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की है। और अब अहले यूथ जो हैं उनको फिर से बहुत ज़्यादा तनकीद के निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान के बारे में किस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट तो नहीं कर सकते। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान खान से मुतल्लिक जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ना सिर्फ जेल में फ्रस्ट्रेटेड है बल्कि वो 2 साल से जो जेल काट रहे हैं, ये काटना, साथ में उन्होंने तारीफ भी किया कि कोई गैर मामूली बात नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा था पहले कि जनाब वो जेल नहीं काट सकते जिस तरह की उनकी नेचर है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि बड़ी बात है कि इमरान खान ने जेल काट ली है। अब अडयाला में
खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो रहकर आए हैं कुछ महीने, और उसके बाद उन्होंने जेल के अंदर की जो तफसीलात दी हैं उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम जो शाहज़ेब खानज़ादा का था उसमें शिरकत की, और फिर उन्होंने इमरान खान के को जो मिलने वाली सहूलियात हैं उनके बारे में ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में महल जैसी सहूलियात हासिल नहीं है, मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई ज़रूर है। यानी इमरान खान को जेल में बैठे हुए सब कुछ पता है कि बाहर क्या चल रहा है। इमरान खान को रोज़ाना 2 अखबार मिले हुए हैं, उनके कमरे में एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई है, और उन्होंने बताया कि इमरान खान को रहने के लिए 6 चक्कियां भी मिली हुई हैं, जिनमें से 5 उनके इस्तेमाल में है और छठी चक्की में उनका मुशक्कती रहता है। इमरान खान सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं और दोपहर 3 बजे वो दोपहर का खाना खाते हैं, और दिन में 2 बार अपनी चक्की से वो बाहर आते हैं। चक्की मतलब उनका सेल, यानी कि वो जो उनकी क्या कहते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, लेकिन चले उनके मुताबिक आप इसको चक्की बोल लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो मुशक्कती है, यानी कि जो उनको सर्वेंट मिला हुआ है, वो देसी घी के तड़के लगाता था जिसकी खुशबू मुझे भी मेरे सेल तक आती थी। उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई इमरान खान जब गुस्से में आते थे तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते थे, यानी जेल के अंदर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते थे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे। उन्होंने और क्या कहा, हैव अ लुक। उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे फैसिलिटीज भी मिली हुई हैं, उनको नट्स भी मिलते हैं, जूसेस भी मिलते हैं, सब कुछ है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, और खान साहब ने कभी खुद इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है कि मुझे खाने में कुछ नहीं दिया जाता या मुझे भूखा रखा जाता है। कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। मैं नहीं समझ ये बात आपने दुरुस्त कही, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जब भी उनकी हेयरिंग हुई है तो वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। ये शिकायत दीगर लोगों की तरफ से कर दी जाती है। खाने वाने के हवाले से उन्होंने बताया कि अक्सर तो इमरान खान साहब ने सामने ही खाना खाया जब वो हेयरिंग के लिए आए, तो ये वाली शिकायत इमरान खान साहब की तरफ से नहीं की गई है। बट मुझे ये बताइएगा कि खबरों तक रसाई है उनकी या नहीं है, कि बाहर क्या हो रहा है उस तक रसाई है उनकी? ये बिल्कुल रसाई है। उनके कमरे में एलईडी लगी हुई है, और ये उनको सिर्फ फैसिलिटी नहीं मिली हुई है, पूरे अडयाला में फैसिलिटी मौजूद है। टेलीफोन की फैसिलिटी भी मौजूद है और एलईडी वाली भी। और एलईडी वाला मुझे इसलिए कंफर्म है कि वहां पे जिस बंदे की ड्यूटी थी कुछ अरसा, वो मेरा स्टूडेंट था। फिर जब मेरी तरफ लगी तो मैंने बाई चांस एक दिन उससे डिस्कस किया, तो उसने कहा मेरी ड्यूटी रही है। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि 2 अखबार भी आते हैं, और फिर उसने मुझे एलईडी का भी बताया और बाकी सारी चीजें। मैंने कहा यार ये जो बातें हम सुनते हैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका हाँ ये आती है। और डॉक्टर वाली बात भी दुरुस्त थी, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, तो उनका रोजाना एक दफा मेडिकल चेकअप होता है। और मेरी भी बकायदा एक शीट बनी हुई थी, मेरा भी रोजाना ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था। हालांकि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई क्रोनिक मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 48 ईयर्स की एज में भी अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं। अल्लाह ने फजल किया, 103 दिन में मैं एक दफा भी बीमार भी नहीं हुआ। और मैंने डाइटिंग की और मैंने 88 किलो से अपना वजन 68 किलो कर लिया, मौके को गनीमत जानते हुए। लेकिन ये 1 महीने में दोबारा से मैं 72-3 पे पहुंच गया हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। लेकिन जाहिर है जेल तो फिर जेल है। ये फजाइल जो सुनाते हैं ना, मुझे बड़ा दुख है कि जेल के जो फजाइल सुना रहे होते हैं, भाई जेल एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए मौत है। जाहिर है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फिर से शामत आ गई, और जो लोग उनको नहीं पसंद करते वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप इमरान खान के बारे में ये गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, वो जेल में कहाँ ऊंची ऊंची बोलते थे। लेकिन क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं वो भी उसी जेल में थे और वो जो कुछ कह रहे हैं, तो सिवाय उस पर यकीन करने के और तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आपकी अपनी मर्जी है यकीन करना या नहीं करना। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मज़ाकरात जो हैं वो इमरान खान के साथ हम चाहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात हों, मुल्क के बड़े जो हैं वो बैठकर उनसे बात करें। लेकिन मुज़ाकरात की राह में जो रुकावट है वो खुद इमरान खान है, वो खुद ही जो हैं वो इस चीज़ के लिए नहीं चाहते कि वो मुज़ाकरात करें। वैसे इस मामले में इमरान खान को अप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने मुफाद परस्त हैं जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, तो फिर बड़ी जल्दी मुज़ाकरात करके बाहर तो वो निकल सकते हैं। लेकिन इमरान खान को भी पता है कि अगर वो मुज़ाकरात करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाते हैं, तो ये उनकी सियासी मौत होगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बने ही इस नफरत की बुनियाद पर हैं कि वो इन सबको लुटेरे समझते हैं, करप्शन ज़्यादा समझते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान जो है वो इतनी जल्दी हाथ मिला लें। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने पेशकश से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत ये कहती है कि वो डायलॉग चाहते हैं। जब तक बानिया पीटीआई की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक जितनी भी मीटिंग्स होती रहेंगी बात नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, बल्कि अलीमा खान ने जो बात की है वो मुज़ाकरात करेगा, वो उनमें से नहीं है।
राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई ने पहिया जाम हड़ताल का पैगाम दिया हुआ है और मानिए पीटीआई ही खुद उन मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। वही 2011 से आज तक मुज़ाकरात में रुकावट हैं और मुज़ाकरात नहीं चाहते। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के लिए हमने फ़लाँ को इजाज़त दे दी है, फैसला तो आपने करना है। सीधी बात करें कि आप मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, तशद्दुद चाहते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, जो अहले यूथ इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान खुद ही मुज़ाकरात की राह में रुकावट है या कि आपको लगता है कि उनको मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और वो गलत कर रहे हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं वो तो आपकी राय है, आपने मुझे बताना है। मैं चलती हूँ आज की अगली खबर। अच्छा जी, अब जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये तो बहुत अरसे से मैंने आपको बता दी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि फैसला आया है तो बताना बड़ी ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 9 मई के जो फैसले हैं बड़ी जल्दी जल्दी होंगे, तो फाइनली अब एक और फैसला आया है 9 मई के हवाले से। इसमें जो डिजिटल दहशतगर्द थे, यानी कि वो यूट्यूबर्स जो हेट फैला रहे थे, आपको याद है 9 मई वाले दिन ये लोग बकायदा तौर पर नक्शे बता रहे थे कि फलां फलां जगह पर फलां फलां ऑफिसर के घर जाकर आपने हमला करना है। तो जनाब अली 9 मई में जो डिजिटल दहशतगर्दी फैला रहे थे उसमें जो यूट्यूबर्स हैं उनको सजाएं सुना दी गई हैं और वो सजाएं जो है वो आपने शायद सुन भी ली होगी डिटेल, लेकिन ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी करने के केस का फैसला जो है फाइनली सुना दिया है। एटीसी इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को पेश किया गया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा जो हैं उन्होंने केस का महफूज फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कयानी जो हैं वो अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत में मुल्ज़िमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया जो हैं एडवोकेट वो पेश हुए और उसके बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कवानीन के मुताबिक मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है, ये कहा गया। अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दों के केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजाएं जो हैं वो सुनाई हैं। 2-2 बार उम्र कैद की सजाएं। लेकिन बात यह है कि ये सारे तो मफरूर हैं, ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं। बात तो तब है जब वो सजा काटेंगे, जब उनके साथ इंसाफ होगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं वो इस तरह के लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बहरहाल दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15-15 लाख रुपए फी कस जुर्माने की सजाएं भी इनको सुनाई हैं और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया था और केस का फैसला जो है वो महफूज किया था और थाना आबपारा का मुकदमा जो है उसमें साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई, जबकि शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को भी सजा सुनाई गई। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद जो हैं इनको भी सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं। लेकिन बात फिर वही है, वो शहबाज गिल किधर जाएगा, वो शहजाद अकबर का क्या होगा, वो जो भागे हुए भगोड़े लोग हैं यहाँ से उनका क्या होगा और उनको पाकिस्तान लाकर सजा कब मिलेगी। अब बारी है जी एक और खबर की, बड़ी दुख भरी खबर है। कराची से आए रोज़ आपने देखा होगा ट्रॉलर्स की खबरें आती हैं, लोगों को कुचल देते हैं। वहाँ पे लोगों के अंदर इतना गमो गुस्सा बढ़ चुका हुआ है कि लोग तो बाकायदा तौर पे अब खुद ही इंसाफ करने लग गए हैं सड़कों के ऊपर। अब ये जो दुख भरी खबर है इसमें ये है कि लांडी के अंदर, लांडी का जो एक इलाका है वहाँ पर मोटरसाइकिल चलाने वाली एक खातून जो है वो ट्रॉलर के टक्कर से जनाब जाँ बहक हो गई और खातून की शनाख्त जो है 26 साला बुशरा के नाम से की गई है, पुलिस का कहना यह है। और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची का इलाका ये लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ये ट्रॉलर जो है इस बेचारी खातून को रोंदता हुआ वहाँ से गुजर गया और वो जो खातून है वो बेचारी मौके पर ही दम तोड़ गई। और पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खातून का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, बुशरा है। पुलिस का कहना यह है कि जाँ बहक खातून जो है वो खुद मोटरसाइकिल चला रही थी और उसी दौरान ये हादसा जो है ये पेश आया और पुलिस ने ट्रॉलर को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है और फरार होने वाला ड्राइवर जो है वो ट्रॉलर वहाँ पे छोड़ के खुद भाग गया, उसकी तलाश जो है वो अब तक जारी है। बहुत अफसोस की बात है, यकीन करें कराची के अंदर वो बुरी हालत है। अभी मैं कल ये खबर सुन रही थी कि वहाँ पर डबल डेकर बसेस चलेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डबल डेकर बसेस वहाँ पे पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पर तो सड़कें हैं ही नहीं और खड्डों के अंदर से जब बस गुजरेगी तो बस वहाँ पर गिरेगी, हादसात में इजाफा होगा। तो ये मुझे नहीं पता कि वहाँ के जो अवाम है वो क्यों नहीं अभी तक अपने हुक्मरानों के गिरेबानों को पकड़ते। चलो गिरेबानों को नहीं पकड़ते तो कम से कम जब वो आपसे वोट लेने के लिए आते हैं उस वक्त उनको रिजेक्ट कीजिए। आप उन लोगों को सामने लाइए जो वाकई कारकर्दगी करते हैं, दिखाते हैं। बहरहाल
इसके साथ ही चलते हैं आज की अगली खबर पे। अगली खबर जनाब ये है कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई मशकों का आगाज़ जो है वो किया है, ऐलान भी कर दिया है। इस सिलसिले में 20 जनवरी से 21 जनवरी के दरमियान जो है इन्होंने फ़िज़ाई हदूद को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करने का नोटम भी जारी किया था। और इन मशकों में राफ़ेल को इन्होंने इस्तेमाल किया है, सखोई को इस्तेमाल किया है, 30M KI को इस्तेमाल किया है, जैगवार को और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। जबकि तेज़ रफ्तार परवाज़ें, हवाई लड़ाई की मश्क और मुमकिना तौर पे लाइव फायरिंग या बमबारी की तरबियत भी इसके अंदर शामिल होगी। और ये महदूद फ़िज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जंगी जुनूनी सरहद की जो है अक्कासी करता है कि अभी तक उनका जंगी जुनून जो है वह गया नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो तो वैसे तैयार है, हमारे पूकी औरंगज़ेब जो हैं वो बिल्कुल बैठे हुए हैं और आप चाहे कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद पाकिस्तान के साथ है। और भारत का जंगी जुनून जो है वो चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, पाकिस्तान ने उनको धूल चटानी है। ऑब्वियसली उन लोगों ने अपने भी लोगों को मुतमईन करने के लिए अब कोई ना कोई नई से नई कार्रवाई और कोई ना नई से नई हरकत तो करनी होती है। और मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान को वैसे भी J-35 अब चाइना देने जा रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया की जो नींदें हैं वो हराम हुई हुई हैं, उनके सीने पे मोंग दली जा रही है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया रशिया को इस्तेमाल करना चाहता था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन रशिया के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से चाइना ने रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तलखियाँ थी वो दूर करवा दी। और उसके बाद मज़ेदार बात अब यह है और खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान और रूस तेल के शोबे में एक तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बिल्कुल करीब हैं, जिसमें दो तरफा तवानाई के ताउन को नई शक्ल देने की बात जो है वो हो चुकी है। दोनों ममालिक की तवानाई की वजारतों के दरमियान जारी बातचीत में जो है वो तलाश, पैदावार, रिफाइनिंग, मुमकिना बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन पे मुआहदे और मुसवदे की चीज़ें जो हैं वो अभी तक डिसाइड हो रही हैं। ये बातचीत 2023 में शुरू होने वाली रूसी खाम तेल की पाकिस्तान की इब्तदाई दरामदात की बुनियाद पर शुरू हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से तेल की ख़रीदारी और जो दोनों के दरमियान दो तरफा तिजारत थी उसके अंदर बतदरीज जो है इजाफा हुआ। और इस मुस्तकिल ताउन और इसमें मज़ीद इजाफे से मुल्क की अदायगियों के तवाज़ुन का दबाव और दरामदी बिलों को कम करने में इसमें मदद भी मिलने वाली है। और इत्तलाआत के मुताबिक भारत ने रूस को इस मामले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि रशिया जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ भी जो तिजारत वगैरह वो करे, लेकिन पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के JF-17 लड़ाका तैयारों के लिए जेट इंजन्स की ख़रीदारी पर भी भारत को इस तरह के खदशात थे, लेकिन मॉस्को ने इस मुआहदे को फिर भी पाकिस्तान के साथ जारी रखा। और पाकिस्तान जो है उनका पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ जो समझ लें कि असर और रसूख है उसका पूरी दुनिया अब मान रही है। और तवानाई का ये मुआहदा जो है इसकी सलामती, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। इस पे चाहे अब भारत को तकलीफ़ हो, चाहे किसी को भी तकलीफ़ हो, रशिया पाकिस्तान के साथ तिजारत करने जा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी और खुशहाइन बात है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़, असासी तज़किया जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।